और मिल जाएगा, डोंट वेरी। और न मिले तो हमारे चक्कर में पड़े रहना, दिलवा दे। इतनी अप्रोच तो बढ़ा ही सकते हैं। ए अग्रवाल जी मिला कि नहीं? जैन साहब, हाँ साहब, राजन सिंह जी। अब मुख्य जी मान थोड़े लेट आए, नहीं तो हम इनको भी दे देते। तो मिल जाएगा, सबको मिले ऐसी प्रार्थना भी है। तो आइए पहले हम स्वामी जगन्नाथ के, प्रभु कृष्ण ही जगन्नाथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप सब ये कथा जानते हैं। अभी यहाँ रथ यात्रा, प्रभु अपने मौसी के यहाँ जाते हैं, अपने मंदिर से प्रभु मौसी के यहाँ जाते हैं, अपनी के यहाँ, और 1 हफ्ता वहीं रहते हैं, 9-10 दिन रहते हैं अभी मौसी के घर में। और वैसे भी साहब एक बात बताएं, मौसी के यहाँ ज्यादा चकाचक मालपुआ मिलता। मम्मी तो वही रोज रोज दाल बना के रख देती है, ले 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 ले। और जब मौसी के यहाँ जाए तो मौसी, अरे मेरो भांजो आयो है, कहा खावे को बता, जो तुम्हारी फेवरेट है ना वही मंगाई दूंगी, और वही मंगा दे, है ना, जो भांजो कहे सो। क्यों? बोले मौसी माँ जैसी, माँ तो नहीं है पर माँ से कम नहीं है। मासी अपने भांजे को बहुत प्रेम करती है बहुत। तो इसलिए कन्हैया आजकल जगन्नाथ प्रभु अपनी मासी के यहाँ है। एक बात, एक कथा और आती है कि एक बार उनकी बहन सुभद्रा ने कहा कि हमें भी ये नगर देखना है। अब आपके साथ यहीं बैठे बैठे रहते हैं मंदिर में, हमें भी जरा नगर देखना है। तो नगर देखने की इच्छा को लेकर जब उनकी बहन ने श्री कृष्ण से कहा, तो कृष्ण बोले, अरे चिंता क्यों करे, हम दोनों भैया चलेंगे तुम्हारे संग और नगर देखो। तो कन्हैया, बलराम और बहन सुभद्रा। अब ये रथ कैसे हैं, जरा रथ भी सुनना। भगवान श्री कृष्ण जिस रथ में जाते हैं, जगन्नाथ जिस रथ में जाते हैं, वो 45 फीट ऊंचा है, 16 पहिया लगे। अब देखो भाई, मैंने जो संतों के मुख से सुना है वो सुना रहा हूं। यहां के लोग जो हैं वो ज्यादा ज्ञाता होंगे, यहां ज्यादा मालूम होगा आपको। लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा, मैं बद्रीनाथ में गया तो मेरी इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बद्री विशाल की कथाएं सुनाई जाएं, और यहाँ जब आए हैं तो ये इच्छा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगन्नाथ की भी कथा सुनाई जाए। अब आगे ठाकुर जी की मर्जी है, जितना बुलवावे सो, और न बुलवावे तो बाकी मर्जी, भागवत तो हमारी है ही। 45 फीट ऊंचा है, जिसमें 16 पहिए लगे हुए हैं। रथ का नाम है नंदी घोष। भगवान जिस रथ में विराजते हैं उस रथ का नाम है नंदी घोष। बलराम जी महाराज जिस रथ में विराजमान होके जाते हैं उस रथ का नाम है ताल ध्वज, और उसकी हाइट जो है वो है 44 फीट, जिसमें 14 पहिए लगे हुए हैं। सुभद्रा जी जिस रथ में विराजमान होकर जाती हैं उस रथ का नाम है देवदलन, और उसमें 12 पहिए लगे हुए हैं। सर्वप्रथम जो उनकी बहन हैं वो मध्य में, एक भैया आगे और एक भैया पीछे, और पूरे शहर का दर्शन करती हुई बहन सुभद्रा, अर्थात अपनी बहन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये यात्रा प्रारंभ की है। कथाएं तो और भी हैं अपनी मौसी के यहाँ जाने के लिए, फिर वहीं रहे। अब भाई जाएंगे तो रहेंगे ही रहेंगे। हम किसी शहर में जाएं और वहां हमारा रिश्तेदार हो तो होटल थोड़ी जाएंगे, काहे का रिश्तेदार है, पहले भाई के घर जाएंगे ना। अब प्रभु वहां से वहां तक गए तो मौसी है, तो बोले मौसी के यहाँ भी रहेंगे। तो फिर मौसी के यहाँ रुक गए, और मौसी के यहाँ कै गुरु के, बोले मालपुआ खाएंगे, चक राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जगन्नाथ जो जगत का नाथ है वो जगन्नाथ है। जगत का नाथ, नाथ कौन है?
जो तुम्हारे जन्म से लेकर जीवन की और जीवन से लेकर मृत्यु की और मृत्यु से लेकर मोक्ष तक की चिंता जिसको हो वो जगन्नाथ है। जन्म से जीवन, जीवन से मृत्यु, मृत्यु से मोक्ष, तुम्हारे हर पल की जिसको चिंता है। दुख की बात तो यह है, हम जब भी चिंता से युक्त होते हैं हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जाके बैठ जाते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, व्हाई डू यू आर डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी अपसेट बिकॉज योर वर्क, तुम्हारा कर्म ऐसा है, तुम्हारा काम ऐसा है। अगर तुम अपसेट हो, अगर तुम डिसअपॉइंटेड हो ना, तो एक काम करो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारी में जाके बयां मत करो। जैसे जगन्नाथ की भूमि में बैठे हो, उसे कोई कृष्ण कहता है, कोई जगन्नाथ कहता है, कोई द्वारकाधीश कहता है, कोई मथुराधीश कहता है, कोई ब्रज का ग्वाला कहता है, कोई रणछोड़ कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई नंद किशोर कहता है, और गोपियों का और प्रेमियों का तो वो माधव है, वो मोहन है, मनमोहन है, चित चोर है, जो चित्त को चुरा ले वो चित चोर समरिया है। ऐसे चित चोर समरिया से कहो, दुनिया वालों से मत कहो माय डियर, ये दुनिया वाले नहीं सुनने वाले। तुम्हारे मोक्ष तक की चिंता जिसको है वो जगन्नाथ, जो न सिर्फ मानवों का नाथ है, सहस्त्रों नेत्र हैं जहां कोई नहीं देख सकता। जल के भीतर तुम देख सकते हो, कितना डीपली देख सकते हो। भगवान वहां भी देखता है जहां से जल आता है, जहां से शुरुआत है वहां भी देख लेता है, उसके भी नीचे देख लेता है, वो उसका भी नाथ है। नवचर, गगनचर, थलचर, इस पृथ्वी पर आप देखते हो तमाम प्रकार के पशु पक्षी हैं, और तमाम प्रकार के पशु पक्षी, उन सब का नाथ कौन है? बोले यही जगन्नाथ है। तेरे घर का नाथ कौन है? बोले यही जगन्नाथ है। तेरे नौकरी किसने दी? बोले जगन्नाथ ने। तुझे परिवार किसने दिया? जगन्नाथ ने। तुझे हार व्यवहार ये दुलार किसने दिया? जगन्नाथ ने। इसलिए मेरे प्यारे, जो सबका नाथ है वो जगन्नाथ है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हम और आप सभी आज उसी जगन्नाथ की तरहटी में बैठकर, उनके चरणों में बैठकर हमें उन्हीं की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वो भी भागवत कथा सुनने का प्राप्त हो रहा है। और ये भागवत अगर हमें सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। जितने भी लोग उड़ीसा में सुन रहे हैं आस्था टीवी पर, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सभी, आज शुरुआत है और वो तो हमारे यहाँ की परंपरा है, आज पहला दिन है, कल चलेंगे, कोई छुट्टी वाले दिन आएगा। आज तो छुट्टी थी, फिर आज क्यों नहीं आए? बोले आज पहला दिन है। आप सबसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग जो यहाँ उड़ीसा में सुन रहे हैं अधिक से अधिक बड़ी संख्या में पधारें, और आपके इस जगन्नाथ ने हमारे ब्रज में क्या क्या लीला करी है वो सुने, और भी आपको आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। इन्हीं स्वामी से प्रेम और प्राप्त हो, स्नेह और बढ़े, ऐसी कथाएं भागवत में आपको श्रवण करने को मिलेंगी। बोलो राधे राधे। भागवत का प्रथम श्लोक ध्यान श्रवण करेंगे, सर ढक लें और सर ढककर भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे आप सभी। यहां से भागवत प्रारंभ होती है, भागवत महात्म प्रारंभ होता है। भागवत का प्रथम श्लोक है, इसको उच्चारण करने से पाप तो विनाश होते ही हैं, मैं ये कह सकता हूं कि यहीं से हम लोग भागवत में प्रवेश भी कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सत चित आनंद सच्चिदानंद, उन सच्चिदानंद प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। अब यहां पर मैं आपसे एक और सुंदर रहस्य का वर्णन करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। इस भागवत के प्रथम श्लोक में पूरी भागवत का रहस्य छिपा है। सच्चिदानंद रूपाय सतचिदानंद, इन तीनों के चक्कर में तो जीव भटका है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, किसी का चित्त किसी के कंट्रोल में है और किसी का नहीं है। कोई कहता है आनंद आ गया, कोई कहता है आनंद ही नहीं आता। क्या करें महाराज, बड़ा परेशान रहते हैं। इसी भागवत के प्रथम श्लोक में पूरा रहस्य है, पूरी भागवत का रहस्य। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की रचना करने वाले, विश्व का पालन पोषण करने वाले, विश्व का संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, तीन तरह के ताप हैं मेरे भाई बहन, दैहिक दैविक भौतिक। अभी जो केदारनाथ में हुआ, उत्तराखंड में जो हुआ, वो दैविक आपदा है। और उस दैविक आपदा से आप छुटकारा तब तक नहीं पा सकते जब तक देवताओं को प्रसन्न न कर लिया जाए। हमारे वैज्ञानिक लोग चाहे कितनी भी श्रेष्ठ, अच्छी बात है, बिना विज्ञान के जब तक वैज्ञानिक नहीं होंगे तब तक कुछ शोध नहीं होंगे, और जब तक शोध नहीं होंगे तब तक हमारी कंट्री या अदर कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आवश्यकता है, शोधकर्ता चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। अगर वैज्ञानिक होंगे तो अच्छा होगा। परंतु मेरे भाई बहन, इन शोधकर्ताओं को भी हमारा परमात्मा निर्माण करता है। परमात्मा के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें संसाधन कौन देता है? परमात्मा ही देता है। और परमात्मा के संसाधन से खिलवाड़ करना, ऊर्जा जरूरी है, लेकिन गंगा को रोक के नहीं, जमुना को रोक के नहीं। लाइट जरूरी है, पावर जरूरी है, लेकिन क्या गंगा जमुना रोक के? लाइट चली जाए तो दोबारा आ सकती है, लेकिन गंगा चली जाए तो कोई माई का लाल दोबारा नहीं ला सकता। जमुना चली जाए तो कोई माई का लाल दोबारा नहीं ला सकता माय डियर। इसलिए कंपलसरी है कि प्रकृति से आप खिलवाड़ मत करो। गंगा को बहने दो, जमुना को बहने दो। बोले फिर विकास कैसे होगा? बोले बिल्कुल होगा। जितने घोटाले हुए हैं, अगर उनका चौथाई हिस्सा भी विकास में लगा दिया जाए तो हमारा भारत आज भी सबसे आगे हो सकता है। सिर्फ चौथाई हिस्सा, जितने घोटाले होते हैं। अब एक बात बताओ, नदियों में बाढ़ आ रही है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, क्यों हमारी सरकार ऐसा प्लान नहीं करती जिस प्लान के अंतर्गत वो व्यर्थ पानी बहाकर एक जगह लेके जाया जाए, और उस जगह लेके जाया जाए जहां हम लोग पावर बना सके, लाइट बना सके। व्यर्थ किसी की मौत भी नहीं हुई, पानी सेफ हो गया, पानी बच गया, और वहां से आप पावर बनाइए। सिकंदर गया था, खाली हाथ गया था, तू भी जाए, कुछ लेके नहीं जाएगा बाबरे, सब यहीं रह जाना है। बाढ़ का पानी अगर बचा लिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए, और उससे लाइट बनाई जाए, उससे पावर बनाई जाए, इधर तो गांव डूबने से बच जाएंगे, शहर डूबने से बच जाएंगे, उधर गंगा बहती रहेगी, निर्मल बहती रहेगी, जमुना निर्मल बहती रहेगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। उधर जमुना भी सुरक्षित है, गंगा भी सुरक्षित है, इधर तेरी लाइट भी सुरक्षित है। तेरे बाप का क्या गया? सिर्फ विकास करना तो विकास की राह में करना। लेकिन दुख की बात है,
हम लोग जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं। ये जल, ये वृक्ष, ये पहाड़, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई, ये भगवान ने बनाई। और जो भगवान ने बनाई है वो जीव की सुरक्षा के लिए बनाई है। हम लोग जीव की सुरक्षा के लिए नहीं, जीव की असुरक्षा के लिए बनाया है। भाई जी, अगर हथनी कुंड बाई दबे कहीं से फूट जाए, टूट जाए, दिल्ली बचेगी नहीं। यकीन मानना, अगर वो डैमेज हो जाए, न सिर्फ दिल्ली बचेगी, कोई और नहीं, कितने शहर डूब जाएंगे उसमें। हमने ये बनाया है। सिर्फ केदारनाथ में एक सरोवर में जल भर गया, और उस एक सरोवर ने कम से कम कितने लोग मार दिया, आज तक कोई काउंट नहीं कर सका। और वो तो पूरा डैम भरा हुआ है, अगर क्या होगा तो आप सोचो। इसलिए हमें जो करना चाहिए वो एक अच्छे विचारों के साथ कार्य करना चाहिए। विकास करो, विनाश नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोलना, नहीं तो कोई और आ जाएगा।